वेलकम ऑल। अब बिग डेटा के पाथ को डेवलप करेंगे। यहाँ हम प्रिलिमिनरी टॉपिक्स कवर करेंगे, मतलब अगर आपका बिग डेटा का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो भी आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि कहाँ से बिग डेटा आता है और उसके साथ आप किस तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ओके, अब हम दो नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने बिग डेटा एरा में कंट्रीब्यूट किया है, और अपॉर्चुनिटीज़ जनरली चेंजिंग टाइम का सिग्नल होती हैं। 2013 में मैकिन्से की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, या मैकिन्से कंपनी ने एक रिपोर्ट हमें दी थी और उसने ये क्लेम किया है कि डेटा साइंस एरिया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैकिन्से ने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की पहचान की है और उसमें से एक है डेटा की ग्रोइंग, बिकॉज डेटा हमारे पास कंटिन्यूसली और फास्ट रेट के साथ आ रहा है। ज़रा सोचो, आप दुनिया के सभी म्यूज़िक को स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक हार्ड ड्राइव परचेज करनी है जो कि लगभग $600 की होती है, और ये अमाउंट बहुत ही कम है। मतलब हम इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को इतनी कम अमाउंट में एक हार्ड ड्राइव में सेव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन 2010 में 5 बिलियन मोबाइल फ़ोन यूज़ होते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस फ़ोन से कितना डेटा जनरेट होता है, टेक्स्ट के फॉर्म में, फ़ोन कॉल्स के फॉर्म में, ईमेल्स के फॉर्म में, फ़ोटोज़ के फॉर्म में, वीडियोस, सर्चेस, म्यूजिक्स, इन सब के फॉर्म में इतना अलग अलग फॉर्म में डेटा जो है वो जनरेट होता है, और ये डेटा लगभग 40 एक्साबाइट ऑफ डेटा होता है, और इतना डेटा हर मंथ जनरेट हो रहा है, वो भी एक सिंगल स्मार्टफोन यूज़र के थ्रू। ठीक है, और अगर आप इस नंबर को 5 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी हमारे पास 5 बिलियन स्मार्टफोन यूज़र है, मल्टीप्लाई करें तो इमेजिन करें कितना डेटा होगा। और इतना डेटा को माइंड में प्रोसेस करना तो मुश्किल ही है, साथ ही साथ ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग सिस्टम में प्रोसेस करना भी मुश्किल है, और इस मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को ही हम बिग डेटा बोलते हैं बेसिकली। क्लियर? अब हर मिनट कितना डेटा इंटरनेट से जनरेट किया जा रहा है, तो अगर हम स्नैपचैट की बात करें तो 2.1 मिलियन स्नैप शेयर होते हैं। स्नैपचैट से 3.8 मिलियन सर्च क्वेरीज फाइल होती है गूगल पे। 1 मिलियन पीपल फेसबुक पे लॉगिन करते हैं। 4.5 मिलियन वीडियोस यूट्यूब पे वॉच होते हैं, एंड 188 मिलियन ईमेल सेंड किए जाते हैं हर मिनट। तो इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा जो है वो हमारे पास है, और इसी तरह बहुत सारा डेटा होता है। सो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे इस डेटा को बिग डेटा के साथ क्लासीफाई किया जाए, और ये फिगर जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखी ये 2013-14 के हैं। सो अब तो इससे ज़्यादा ही डेटा जनरेट होता होगा, लेकिन डेटा साइंस में बिग डेटा के अलावा एक और टर्म है जिसे हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, और इसे ऑन डिमांड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, इसी वजह से हमने इसको ऑन डिमांड कंप्यूटिंग भी बोला था। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास ऑन डिमांड कंप्यूटिंग का ऑप्शन आया है, इसका क्या रिलेशन है हमारे बिग डेटा से, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उसके पहले हम ये कैसे पता कर लें कि इतना जो ह्यूज अमाउंट का डेटा है, अभी तक हमने ये देखा है कि इतना बिग डेटा एक ब्लैंकेट की तरह है हमारे पास, जिसका यूज़ किसी भी डेटा की लार्ज कलेक्शन को शो करने के लिए किया जाता है, या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा को शो करने में, और यह डेटा कन्वेंशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी से अलग होता है, और बिग डेटा एंडलेस है।
हर बिजनेस और सोसाइटी जो हमारी आंखों के सामने चेंज हो रही है, हर कोई बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहा है और एनालिसिस भी कर रहा है, बट इसको कैटेगराइज कैसे करें? सो जनरली इसको कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास होते हैं वीज, 62, 72, 82 प्लस वीज हमारे पास बेसिकली अवेलेबल हैं, बट हम यहाँ पे 5 to 6 वीज जो हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी स्क्रीन पे 3 वी आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले 3 वीज है हमारे पास, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। बेसिकली वॉल्यूम डेटा की लार्ज साइज को डिफाइन करता है, जो है जो हर दूसरे मिनट, घंटे या दिन को हमारे डिजिटल वर्ल्ड में डेटा को इंक्रीज कर रहा है। वैरायटी से यहाँ मतलब है डिफरेंट फॉर्म का डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, एक्सेल्स, ठीक है, इतने सारे फॉर्म का डेटा। एंड वेलोसिटी से यहाँ मतलब है कि किस स्पीड से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस किस स्पीड से जा रहा है। तो यह इन तीनों में ही डायमेंशन है बिग डेटा की, और चैलेंजेस को हमें इनके चैलेंजेस को देखना है, और फिर उन चैलेंजेस से हम कैसे डील कर पाए वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये बिग डेटा का जनरल इंट्रोडक्शन था, बाकी की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।